अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट का दूसरे दिन का खेल खासा दिलचस्प, सनसनीखेज और ड्रामाई रहा। पहला हाफ पहले कभी इंडिया और फिर कभी इंग्लैंड। पहला हाफ जो था वो इंडिया का रहा। इंडिया ने इब्तिदाई में दूसरे दिन के खेल के इब्तिदाई में विकेटें लेनी शुरू कर दी थी। बेन स्टोक को 260 पर आउट कर दिया था। रूट को 271 पर आउट कर दिया था और मजमूई स्कोर जो था रूट का वो 104 रन था। उसने अपनी 37वीं सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी। बेन स्टोक 44 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह ने दोनों खिलाड़ियों को आउट किया। फिर 1 रन के वक्फे के बाद 272 रन के ऊपर इनकी 7वीं विकेट गिर गई। तो उस वक्त यह लग रहा था कि इंडिया ने मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड को डोमिनेट किया हुआ है और इंग्लैंड जो है तो वो दबाव का शिकार हो गया है। ऐसे में स्मिथ और ब्रेंडन कार्स की पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप रही है और 355 पे जाके स्मिथ आउट हुए और इन दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत 387 रन बनाने में कामयाब हो गए। आखिरी 3 खिलाड़ी यानी 7 खिलाड़ी 272 रन पर आउट हो चुके थे और फिर 387 रन बनाने में कामयाब होगी इंग्लैंड की टीम। तो लगता है कि इंडिया को उनके टैलेंडर ने बहुत तंग किया है ना और चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक खेले और एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हुए। और जब दोबारा ना यहां पे सबसे ज्यादा क्रेडिट बुमराह को जाता है जिसने 5 विकेटें ली हैं और ये 37वीं सेंचुरी बनाने के ऊपर उसको भी क्रेडिट जाता है। मुश्किल वक्त में रूट खेला है। मुश्किल वक्त में जब 44 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे तो रूट आए थे और 271 रन पे जाके तो ना रूट ने अपनी विकेट दी है। 104 रन की इनिंग्स खेली है और रूट और उसके बाद बुमराह ने जो है तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है इंडिया की तरफ से और सिर्फ 74 रन देके 5 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसमें आकाशदीप जिसने दूसरे टेस्ट में 10 विकेटें ली थी और पहली इनिंग में अभी 1 विकेट भी नहीं ली है, तीसरे में उसको 1 विकेट भी नहीं मिली है। तो ये मैच खासा दिलचस्प है। यानी पहले दूसरे टेस्ट का हीरो तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 0 और इसके साथ सिराज ने ना बॉलिंग की है, उसको 2 विकेटें मिली हैं। 5 विकेटें ना बुमराह ने ली हैं और 2 विकेटें सिराज ने ली हैं। बाकी एक विकेट और मजमूई 387 रन इंग्लैंड के और पूरी टीम आउट हुई है। और जब दोबारा खेल शुरू हुआ और इंडिया ने बैटिंग का आगाज किया तो इंडिया के जफरा आर्चर 4 साल के बाद कमबैक कर रहे हैं। टेस्ट में 4 साल के बाद कमबैक किया और आते ही तीसरी गेंद पे जसवाल को आउट कर दिया। अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पे ही जसवाल को आउट कर दिया और बड़े धुआंधार तरीके के साथ उसने अपनी एंट्री की है। चौथे यानी 4 साल के बाद कमबैक करना और फिर पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पे उनका अच्छा खिलाड़ी जसवाल जो था उसको आउट करना एक बड़ी कामयाबी थी जफरा आर्चर की। और ये इंग्लैंड के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि जफरा आर्चर ने आते ही विकेट ना लेके इंडिया को दबाव का शिकार कर दिया था। इंडिया के जो है तो इस वक्त 3 खिलाड़ी आउट है, 145 रन और इसमें कैप्टन शुभमन गिल भी आउट है और करण नायर भी आउट है। करण नायर जो है तो वो पहले मैच में सिर्फ और 20 रन, दूसरे मैच में 26 रन उसका हाईएस्ट था और 26 और 31 और तीसरे मैच जो है तो इसमें 40 रन कर दिए इसने। तो करण नायर जो है तो वो दरमियानी इनिंग्स खेल रहे हैं। अभी ना तो कोई बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं, इब्तिदा तो करते हैं लेकिन आगे जो है तो वो कामयाब नहीं होते। करण नायर जो है तो वो 40 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल जो दूसरे मैच का हीरो था वो जल्दी आउट हो गया। उसके बाद जसवाल जो है तो पहली इनिंग्स दूसरे मैच की पहली इनिंग में 87 स्कोर, वो भी जल्द आउट हो गया। तो इस वक्त जो है तो मैच
जो है तो फिर 50-50 के ऊपर आके रुका हुआ है। पहले इंडियंस बॉलर्स जो है तो पहले सेशन में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद जो है तो उनके टैलेंटर ने ना जो है तो फायदा उठाया, और जब ये गेंद थोड़ी सी पुरानी हो गई, मोमेंट थोड़ी कम हो गई, और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठा के 387 रन बनाने में कामयाब हो गए। और फिर जब इंडिया ने यह मैच शुरू किया और इनिंग शुरू की तो उसके इब्तदाई जो है तो खिलाड़ी आउट हो गए थे, जसपाल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी इनिंग्स बढ़ती गई है और 145 पर इस वक्त 3 खिलाड़ी आउट है। इस वक्त पंट खेल रहे हैं 19 के ऊपर और के राहुल 53 के ऊपर खेल रहे हैं। के राहुल की बड़ी जबरदस्त और जिम्मेदाराना बैटिंग है। 113 गेंदें खेली हैं उसने इस वक्त, और 113 गेंदों में 53 स्कोर पे नॉट आउट है। तो इस वक्त तीसरे दिन का खेल जब शुरू होगा तो इसमें ये कोशिश करेंगे इंग्लैंड वाले कि इनके जल्द से जल्द ये 2 खिलाड़ी आउट कर दिए जाए और इसकी टीम को मजीद दबाव का शिकार करे। और इंडिया ये कोशिश करेगी कि हम पहला सेशन जो है तो वो उसको किसी ना किसी तरीके से बचा दें और विकेट को जो ऊपर ठहरे रहे, और पहले सेशन के बाद हम जो है तो बर्तरी हासिल करें, और 387 की बर्तरी को तो एटलीस्ट हमें खत्म करना चाहिए। उसके लिए वो कोशिश करेंगे कि हमें पहला ऑफ जो है उसमें हम विकेट के ऊपर ठहरे रहें, स्कोर बने या ना बने, एटलीस्ट विकेट के ऊपर हमें ठहरना जरूरी है। अब देखते हैं कि तीसरा दिन, जो पहले 2 दिन जो थे ये 50-50 के ऊपर रुके हैं। अब तीसरा दिन जो है तो एंड इसका किस में होगा। मैच दिलचस्प है क्योंकि पहला दिन 251 रन, 4 खिलाड़ी आउट, 387 के ऊपर उनकी पूरी टीम आउट, और फिर इनके 145 पे 3 आउट। बुमराह ने 5 विकेट ना दूसरे दिन ली है, और अब जफरा आर्चर ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पे जसवाल को आउट किया। तो ये मैच जो है तो इस वक्त 145 रन है। यहां 145 के ऊपर अगर ये विकेट पंट की या के राहुल की ले लेते हैं, इब्तदाई सेशन में 2 या 3 विकेट ले लेते हैं, तो फिर ये इंडिया दबाव का शिकार हो सकती है। लेकिन अगर जब इंडिया ये मैच पहले सेशन बचा देती है और यही 2 खिलाड़ी पहले सेशन पर पूरा खेलते हैं, तो फिर इंडिया इंग्लैंड को दबाव में ला सकता है। तो इस वक्त यही दिलचस्प सूरत हाल है। मैच का तीसरा दिन होगा, तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन, और तीसरे दिन देखते हैं कि ये दोनों टीमें किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती हैं, और क्या इंग्लैंड जो है तो वो अपनी हिकमत अमली में कामयाब हो जाएगा और इंडिया को जल्द आउट करने में कामयाब हो जाएगा, या इंडिया जो है तो वो न अपना विकेट को बचाएगा और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके 387 का जो मार्जिन है, अभी 242 रन और चाहिए। ये 242 रन का जो उनका मार्जिन है इसको खत्म करके तो वो कोई थोड़ी सी ना बर्तरी ले लेंगे। तो ये तीसरे दिन फिर ना इनका देखते हैं कि एंड किस सिचुएशन में होता है। इस वक्त 2 दिन जो थे ये दोनों 50-50 पे रुके हैं। अब तीसरा दिन देखते हैं कि उसका एंड कैसे होता है। अब देखते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद ये है कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।